हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक। तो चलिए दोस्तों, आज अभी हम लोग फोर्थ वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे लुसेंट ऑब्जेक्टिव का जो सामान्य ज्ञान का बुक है, इसे हम स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग 3 वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हम 2 लेसन समाप्त कर चुके हैं और ये तीसरा लेसन होगा। और तीसरा लेसन का ये फर्स्ट पार्ट होगा दोस्तों, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं क्या, आपको महाजनपद काल को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो महाजनपद काल को हम पढ़ेंगे। तो महाजनपद काल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो इसमें दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग के पास बुक शायद होगा भी। तो अभी देखिए, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे महाजनपद काल जो था वो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 325 ईसा पूर्व तक चला था। ओके, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं लुसेंट के। आप लोग यहाँ पे देखिए। चलिए, तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो कूट के माध्यम से दे रखा है। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आप लोग देख रहे होंगे, ये क्या दिया हुआ है यहाँ पर, सूची 1 को जो है सूची 2 से सुमेलित करना है। क्या यहाँ महाजनपद बोला है और यहाँ पे राजधानी, मतलब जो भी महाजनपद है उसकी राजधानी यहाँ पर। ठीक है, तो महाजनपद और राजधानी की एक वीडियो है जो कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जो कि मैंने बीए के टाइम में पढ़ा रखा है। तो वो वीडियो आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहाँ पे मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर के आप वो ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। अगर आपको नहीं याद हो तो अच्छी बात है। चलिए, तो यहाँ देख लेते हैं। जो गंधार हो जाएगा दोस्तों, गंधार का तक्षशिला हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो कूट मैं बता दूं दोस्तों, तो कूट, इसका जो कूट नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, कूट नंबर फर्स्ट हो जाएगा क्या, गंधार का तक्षशिला। ठीक है, और सूरसेन का जो है दोस्तों वो हो जाएगा क्या, मथुरा, और वत्स का कौशाम्बी, और कौशल का श्रावस्ती। ओके, तो ये आपको कूट नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम। आगे बोल रहा है क्या, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था। तो हर्यक वंश का एक शासक था जिसका नाम कुड़िक, मतलब उसका जो नाम था वो तो था ही, बट साथ में एक कुड़िक भी नाम उससे जाना जाता था। ठीक है, तो उसका जो नाम था दोस्तों वो कौन था, ऐसा कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब अजात शत्रु। जो अजात शत्रु था, ठीक है, अजात शत्रु जो था उसको कुड़िक के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है क्या, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। अब आपको ऐसा अगर याद होगा कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की, तो आप इसका भी आंसर दे पाएंगे, इजीली दे पाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर बोल रहा है क्या, गंगा एवं सोन नदी। तो आपको एक जानकारी ये भी मिल रहा है कि जो पाटलिपुत्र है वो गंगा एवं जो है कि सोन नदियों के संगम पर है। ओके, तो इससे आप मैच कर सकते हैं। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर, मतलब उदयन जो है, उदयन जो थे उन्होंने क्या किया था कि जो पाटलिपुत्र है उसकी स्थापना किया था। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है क्या, फोर्थ नंबर, शिशुनाग वंश का वह शासक कौन था जिसके समय में वैशाली के द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है कि कब किया गया था, आपको अगर मालूम होगा तो, और जो भी शासक होंगे उनका काल मालूम होगा तो ऐसे आप कर पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा इसके लिए जानकारी अच्छे से लेना पड़ेगा आपको। चलिए, तो आगे देखते हैं हम क्या बोल रहा है कि उसे कागवड़ के नाम से भी जाना जाता था। तो अब ये भी आपको जानकारी अगर होगा कि काकवर्ड किसे कहा जाता था, तो इससे भी आप आंसर दे पाएंगे। मतलब यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है आपको आंसर को जानने का। ठीक है, तो चलिए फोर्थ नंबर जो है इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, कालाशोक। ठीक है, काकवर्ड मतलब वो काला था, इसलिए काकवर्ड का इसे माना जाता था। ठीक है, आप समझ सकते हैं। चलिए, काकवर्ड कौवा समझते हैं आप लोग, काकवर्ड मतलब काले वर्ड का। ठीक है, कालाशोक। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। ठीक है, वो कहाँ हुई थी, सिकंदर जो महान थे उनकी मृत्यु हुई थी तो कहाँ पे हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, मतलब बेबीलोन में हुई थी। कहाँ हुई थी इनकी मृत्यु, सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। कब हुई थी, तो 323 ईसा पूर्व में हुई थी। ओके, आगे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने जो है अपने तटों पर पड़ाव डाला था। ठीक है, सिकंदर महान और पोरस के बीच में जब जो युद्ध हुआ था तो इसमें पड़ाव डाला गया था ना, तो उस पड़ाव को किस नदी के अगल बगल डाला गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर, मतलब झेलम नदी। जो झेलम नदी था दोस्तों उसके अगल बगल इन लोगों ने पड़ाव डाला था, और पड़ाव डालने के बाद से क्या किया था कि अपना जो है कि युद्ध बाद में छिड़ा था, जो भी कुछ हुआ था। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध किस नदी पर हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है झेलम नदी। ठीक है, क्योंकि झेलम नदी के अगल बगल ही पड़ाव डाले थे तो वहीं पर युद्ध हुआ होगा। चलिए, अब कह रहा है किस प्रकार का मृदभांड या पॉटरी भारत के द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभिक का प्रतीक माना जाता है।
ठीक है। जो मृदभांड था, मतलब किस प्रकार का मृदभांड द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के जो है कि प्रारंभिक प्रतीक माना जाता था। तो दोस्तों मैं इसका राइट आंसर बता दूं आपको, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मतलब उत्तरी काले जो है कि पालिशकृत बर्तन क्या थे, उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन थे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, ओके, ये वाला। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि पाली ग्रंथों में गांव की मुखिया को क्या कहा है, जो पाली ग्रंथ होता है उसमें गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी नंबर हो जाएगा। जैसे कि पाली आप लोग जानते होंगे, जो हमारे बुद्ध जी थे उन्होंने पाली में अपना उपदेश वगैरह दिया हुआ था, ठीक है। तो वैसे ही वही चीज़ पूछ रहा है कि जो गांव का मुखिया होता था पाली भाषा में, पाली ग्रंथों में उसको किस नाम से जाना जाता था। दूसरे नाम से भी जाना जाता था ना, हम तो मुखिया कहते हैं, बट उसको पहले किस नाम से जाना जाता था। तो भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। क्या, भोजक या ग्राम भोजक उसे कहा जाता था। ओके, चलिए समझ गए आप लोग। चलिए अब कह रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। जो उज्जैन था उसका प्राचीन नाम क्या था। दोस्तों मैं बता दूं कि उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वो ए नंबर मतलब अवंतिका था, ठीक है। अवंतिका आप लोग सुने होंगे, ठीक है। अवंतिका नाम से जो है उज्जैन को जाना जाता था पहले। ओके, अब कह रहा है कि नंद वंश का संस्थापक। दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो नंद वंश है दोस्तों, इसका मैंने बताया भी ऊपर कि जितने भी वंश और संस्थापक हैं उनकी भी मैंने ट्रिक के माध्यम से, जो भी आप इस तरह का इसमें से वीडियो फंस रहे हैं वो आप जो भी ट्रिक के माध्यम से अगर चाहते हैं आप जानना, तो ट्रिक वाली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे 10 नंबर है दोस्तों। 10 नंबर का रहा नंदवंश का संस्थापक। तो नंदवंश का संस्थापक महापद्मा नंद होगा। क्या, महापद्मा नंद हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया है। अग्रमीज या जेंड्रमीज किसे कहा गया है। तो दोस्तों मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, मतलब धनानंद। धनानंद जो था उसे अग्रमीज या जेंड्रमीज के नाम से जाना जाता था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय क्या बोला, प्राचीन भारत के पहला विदेशी आक्रमण, ठीक है, आक्रमण किनके द्वारा किया गया था। ठीक है, प्रथम जो कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था। दोस्तों मैं इसका जो राइट आंसर अगर बता दूं तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए नंबर, मतलब ईरानियों के द्वारा। आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे, तो अगर डीपली देखिए दोस्तों, इस जितने भी क्वेश्चन हैं इन क्वेश्चंस को अगर चाहते हैं अच्छे से आप जानकारी रखना तो आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको राय दूंगा, जो भी कोई राय देता हो, जैसे भी राय देता हो आपको, तो मैं राय दूंगा दोस्तों, ठीक है, कि आप लोग डीपली आप पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ें अच्छे से तैयार हो गया रहेगा। ठीक है, ये केवल क्वेश्चन पढ़ने से कुछ होने जाने वाला नहीं होता है। ठीक है, कि जब तक आप डीपली नहीं पढ़ते हैं, अगर अच्छे तरीके का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो आपको डीपली हर चीज़ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ईरानियों ने जो है सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। चलिए आगे कर रहा है, विदेशी आक्रमणकारी वही थे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब कह रहा है कि भारत जो है कि प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण क्या है, किनके द्वारा किया गया था। तो क्या बोला यहाँ पर कि प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर, मतलब यूनानियों के द्वारा जो है कि किया गया था। मतलब दूसरा नंबर का भारत पर जो है कि आक्रमण किया गया था, विदेशी आक्रमणकारी थे ये लोग यूनानी, और पहला जो है कि यूरोपीय आक्रमणकारी थे। ठीक है, तो यूनानी थे, यूरोपीय जो थे उनको जो है कि यूनानी ही कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं हम। कह रहा है ईरान के हखमीज वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद जो है उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांतपति जो है कि या छत्रपति बनाया गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर, मतलब डेरियस प्रथम, या फिर डेरियस प्रथम बोल सकते हैं, या फिर दायर बाहु प्रथम बोल सकते हैं। ठीक है, इसका दोनों नाम ये है, दायर बाहु। यहाँ पे देख रहे हैं थर्ड भी है, डेरियस थर्ड और डेरियस जो है कि बाहु क्या है, दायर बाहु अधिकतर लिखा रहता है, दायर बाहु यहाँ पे लिख रखा है थर्ड। तो आपको बस ध्यान रखना है, कंफ्यूज कभी नहीं होना है, ऐसा कभी दे दे तो। ठीक है, इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम। कह रहा है क्या है, हाइडेस्पस या वितस्तता जो है कि आधुनिक नाम झेलम का। ठीक है, क्या है, आधुनिक नाम क्या है, झेलम। मतलब ये क्या था, हाइडेस्पस या वितस्तता, ये पुराना नाम था किसका, झेलम नदी का पुराना नाम था, का युद्ध
जो है 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, किन शासकों के बीच में लड़ा गया था? जैसा कि आपको ऊपर भी क्वेश्चन में ये बता चुका हूँ, ठीक है। सिकंदर और पोरस के बीच में जब युद्ध छिड़ने वाला था तो वो लोग झेलम नदी के अगल बगल रहे थे, ठीक है। तो इसको आप लोग उससे रिलेट करके आंसर इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मतलब ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिकंदर एवं पोरस के मध्य लड़ा गया था। ओके, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो अभी ऊपर आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं, कब दिया था? 326 ईसा पूर्व। तो इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, 326 में ही। 326 में युद्ध हो गया था ना पोरस और सिकंदर के बीच में, तो सिकंदर भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी में किया था। चलिए आगे, ये जो है कूट के माध्यम से दे रखा क्वेश्चन, तो इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये बोल रहा है क्या कि शासक एवं वंश, अब जो शासक हैं वो किस वंश के हैं ये बताना आपको। इसका जो कूट के माध्यम से मैं क्वेश्चन आंसर बताऊं दोस्तों, इसका कूट के माध्यम से बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो है कि सीधा सीधा बट एक टेढ़ा होगा, थोड़ा सा इसे हम मैच भी कर देते हैं आपको। चलिए, जो बिम्बिसार हैं ये हर्यक वंश के थे, ठीक है। और जो कालाशोक हैं वे सुनाग वंश के थे, और जो महापद्मानंद हैं वो नंद वंश के थे, और जो बिंदुसार हैं वो मौर्य वंश के थे, ठीक है। क्या महापद्मानंद नंद वंश के संस्थापक ही हैं? कालाशोक जो है वो शिशुनाग वंश का है, बिंबिसार जो है हर्यक वंश का है। ऐसे भी आपको ट्रिक के माध्यम से मैंने एक वीडियो जो नीचे बताया, आप लोग जाकर देख के याद कर सकते हैं अच्छे से। चलिए, ज़्यादा कुछ इसके बारे में बताना कुछ मुझे इंपॉर्टेंस नहीं लग रहा। चलिए आगे यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। 18 नंबर से, 18 नंबर भी क्या है कि महाजनपद और उसके आधुनिक क्षेत्र का ये जो है सुमेलित करना है, ठीक है। तो इसका कूट के माध्यम से आप लोग आंसर मैं बता देता हूँ आपको, कूट के माध्यम से एकदम सीधा सीधा हो जाएगा, मतलब जो जहाँ है वो वैसे ही है। मतलब क्या, वत्स का इसका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्या है, वत्स का जो है कि मगध जो है, सॉरी मगध जो है कहाँ पे है? पटना व गया जिले में है। वत्स जो है इलाहाबाद में है। कौशल जो है अवध में है। अवंती मालवा में है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है 19 नंबर, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? जो मगध था उसका प्रथम राजधानी क्या थी दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, मतलब गिरिब्रज या राजगिरी, ठीक है। आप लोगों ने पहले से भी जानते होंगे आप लोग, ठीक है। गिरिब्रज या राजगिरी पहले उसकी राजधानी थी मगध की, ठीक है। अब कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन, किस शासक द्वारा जो है कि सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया, ठीक है। किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम जो है कि पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, ठीक है, राजधानी उसको बनाए, तो ये कौन था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, उदयन, ठीक है। उदयन ने जो है क्या किया, इसको अपना जो है कि राजधानी बनाया। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। जो 16 महाजनपद है दोस्तों उसकी सूची हमें कहाँ मिलेगी तो कहाँ मिलेगी दोस्तों? तो मैं बता दूं आपको, इसका जो है दोस्तों आपको ध्यान रख सकते हैं आप लोग, ट्रिक भी इसका है कि अंगुत्तर निकाय में, कहाँ पे? अंगुत्तर निकाय, मतलब अंगूर जो होगा ना एक झोपे में क्या होगा, 16 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा होगा तो यही एक दिख रहा है, महाभारत में हो नहीं सकता, छांदोग्य में हो नहीं सकता है, संयुक्त में हो नहीं सकता। इस तरह याद आप रखने के लिए ऐसे कर सकते हैं, अंगूर, अंगुत्तर मतलब अंगूर, ठीक है। अंगूर में बहुत सारा रहता है, मतलब बहुत सारे यहाँ पे महाजनपद है, 16 महाजनपद हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? निम्नलिखित में से जो है मगध का कौन सा ऐसा राजा था जो सिकंदर महान का समकालीन था, मतलब उनके समय में वो भी शासन कर रहा था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, मतलब धनानंद। जो क्या था? धनानंद था, वही था, ठीक है। सिकंदर ने जो है कि धनानंद से दोस्ती करने की सोची थी, ऐसा आप लोग वो अगर चंद्रगुप्त मौर्य देखे होंगे तो आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। अगर नहीं देखे होंगे तो एक बार जाकर के अगर कहीं मिल जाता है आपको देखने के लिए तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, क्योंकि आप लोग ऐसा मानिए कि जो भी कुछ हिस्टोरिकल स्टोरी वाली जो वीडियो होती है, फिल्म या धारावाहिक जो भी कुछ हो पाए, ठीक है, ये सब सीरियल वगैरह आप लोग देखते हैं ना, तो आपको 90% क्वेश्चन जो है ना वहाँ से तैयार हो जाते हैं। 90% होते हैं, 10% क्वेश्चन जो होते हैं नहीं तैयार होते हैं वहाँ से, ठीक है। वहाँ पे जितना दिखाया था उसमें से 90% आपको तैयार होना ही होना है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी आपकी जो भी हो, ठीक है। अब 24 नंबर क्वेश्चन दोस्तों इसे हम पढ़ लेते हैं, नहीं 23 नंबर क्या बोल रहा है? 23 नंबर कह रहा है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? जो प्रथम मगध का साम्राज्य का उत्कर्ष था वो किस सदी में हुआ था दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, मतलब छठी सदी में हुआ था। छठी सदी में हुआ था, ठीक है। कोई बात नहीं, वो बात एक ही होता है, ठीक है। चलिए, सिकंदर की भारत में, ठीक है, सिकंदर की भारत में सफलता के जो है कि क्या बोल रहा है, निम्न कारण थे। अब इसमें से कौन सा ऐसा कारण था जिसके कारण सिकंदर जो है भारत पर जो है कि सफलता पाया था?
ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। मतलब इसमें जितने ऑप्शन दे रखे हैं ये चारों ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए ये डी नंबर बोला 1 2 3 4 मतलब क्या है ये तीनों मतलब भारत में तब कोई जो है केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ठीक है। उसकी सेना जो है कि श्रेष्ठ प्रकार की थी, ठीक है। उसे देशद्रोही जो है कि भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ठीक है। वह एक अच्छा प्रशासक भी था, ठीक है। ये सभी कारण थे उसके सफलता होने की, ठीक है, सफल होने की। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए बोल रहा है। राजा और राज्य, अब इसमें से कौन सा राजा था, किस राज्य का था, ये पूछ रहा है। तो इसका जो देखिए दोस्तों मैं बता दूं कूट के माध्यम से इसका जो राइट आंसर बता दूं वो सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो सी नंबर क्या बोल रहा है, ए का 3 बोल रहा है, ए को जो है 3 में मिलाएंगे। ए का अवंती मतलब प्रद्योत जो था वो अवंती का था, और जो बी था उदाइन जो था वो कहाँ का था, मतलब वत्स का था। उदाइन जो था वत्स का था, ठीक है। और जो प्रसेनजीत था, प्रसेनजीत जो है कौशल का था, और जो है कि अजातशत्रु मगध का था, ठीक है। तो ये आप लोग मैच कर लिए, समझ में गए होंगे, आप लोग इसे याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब लगभग मैंने तैयार करा रखा है, आप लोग ट्रिक के माध्यम से जाकर वहाँ से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ट्रिक सब बताते चलूँगा तो थोड़ा सा वीडियो अधिक लेंदी हो जाएगा, ठीक है। अभी वैसे भी लेंदी होता ही है बट अधिक लेंदी हो जाएगा, इसमें आपको मन नहीं लगेगा। चलिए कह रहा है अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से, ठीक है, एक नहर खोदी गई थी, ठीक है। कि अभिलेखीय साक्ष्य से मतलब अभिलेखों से ये पता चलता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी। उस नहर का क्या नाम है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कलिंग राजा, ठीक है। कलिंग राजा, सॉरी नहर का नाम नहीं दे रहा है यहाँ पर, पूछ रहा है किस राजा के कहने पर जो है कि एक नदी खोदी गई थी, नहर खोदी गई थी। तो कलिंग राजा ने आदेश किया था, जिस पे क्या किया था, कलिंग राजा जो थे उन्होंने आदेश किया था एक नहर की खुदाई की गई थी। चलिए 27 नंबर कह रहा है पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग अपने जो है कि अपने अधीन कर लिया था, ठीक है, वे कौन था दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, ओके, डेरियस, ठीक है। जैसा कि ऊपर मैंने बताया था डेरियस, ठीक है, डेरियस प्रथम, ठीक है। तो वही डेरियस था जिसने क्या किया कि अपने में मिला लिया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ राज्य को अपने में मिला लिया था वो। कह रहा है कि मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा। अब अगर जो मगध का राजा था अजातशत्रु, ठीक है, वो किसके साथ में हमेशा से उसका लड़ाई रहा, हमेशा से युद्ध रहा, कौन से गणराज्य थे जिनसे हमेशा उसका युद्ध रहा। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, मतलब वज्जी संघ वैशाली जो था, वज्जी संघ वैशाली का दूसरा नाम वज्जी संघ था, ठीक है। तो इससे जो है हमेशा उसका जो है कि युद्ध रहा था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने, ठीक है, किस शासक ने प्रथम बार क्या है रथ मूसल एक ऐसा रथ, ठीक है, जिसमें गदा जैसा हथियार, ठीक है, जुड़ा था, ठीक है, तथा महा क्या है शिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र, ठीक है, नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया। ये दो गुप्त हथियार थे क्या, रथमूसल और महाशिलाकंटक। इनका प्रयोग जो है किस जो है कि मगध शासक के द्वारा प्रयोग किया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, मतलब अजातशत्रु था, अपने युद्ध में ये दो हथियारों का प्रयोग किया था। ये दो गुप्त हथियार थे जिनका वो उसने प्रयोग किया था, ठीक है। अब कह रहा है नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। जो नंद वंश था उसका अंतिम सम्राट कौन था, तो जो है दोस्तों धनानंद था। अंतिम संस्कार धनानंद का अंत करके जो है कि हमारे किसने चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि मौर्य वंश का स्थापना किया था, ठीक है। चलिए मौर्य वंश तो पहले से भी शायद था, बाद में इन्होंने जैसे कि उसमें विवादित है ये थोड़ा सा कि कुछ लोग कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का है किया हुआ, और कुछ लोग कहते हैं कि किसी और का है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, बट इन्होंने क्या किया उस समय से स्टार्टिंग किया था, ठीक है। पहले से दबा हुआ शायद था तो उसे स्टार्टिंग किया था, मेरा मानना है, बट अब मुझे क्लियर इसकी जानकारी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है 31 नंबर, कह रहा भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था, ठीक है, कि भारत में सिक्का का प्रचलन कब से स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, मतलब 600 ईसा पूर्व से जो है कि सिक्का का जो है कि प्रचलन स्टार्ट हो गया था, मतलब सिक्का प्रयोग किया जाने लगा था, ठीक है। अब कह रहा है 32 नंबर, कह रहा है निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अब इसमें से जो राजाएं हैं इन पर क्या करना है, विचार करना, मतलब किसके बाद कौन आया ऐसे का कह रहा है, इसको सजाना है, ठीक है। बुद्ध के समकालीन थे, ठीक है, वो किस अनुसार थे, ठीक है। तो इसका वही सीरियल वाइज हम करेंगे। तो सीरियल वाइज इसका कौन कौन हो जाएगा, सीरियल वाइज मतलब नहीं कि जैसे कि इसमें से कौन कौन थे जो बुद्ध के समकालीन थे ऐसा बताना है, ठीक
ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, क्या बोल रहा है कि फर्स्ट और 3 मतलब अजात शत्रु और जो है कि प्रसेनजीत थे, ये क्या थे, बुद्ध के समकालीन थे, बाकी लोग बुद्ध के समकालीन नहीं थे। ओके, कौन कौन लोग थे, अजात शत्रु और प्रसेनजीत थे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था। जो बड़े राज्य थे उनके मुख्य उदय का मुख्य कारण क्या था छठी शताब्दी में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार के व्यापार पैमाने पर लोहे का उपयोग होने लगा। ठीक है, व्यापक पैमाने पर लोहे का जो है कि उपयोग होने लगा, मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज़्यादा क्या होने लगा उस समय, लोहे का प्रयोग होने लगा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मगध सम्राट है। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा में भेजा था। तो वहाँ पे उस समय भेजकर, ये जो है कि समझिए कि उसे अपने में मिलाने के लिए, उनका तबीयत खराब था तो उनके पास भेज करके अपने में मिलाने के लिए ऐसा किया था। तो कौन से राजा के पास भेजा था ऐसा पूछ रहा है, और कहाँ के वो राजा थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर, मतलब अवंती के जो राजा थे उनके पास भेज करके अपने में वो अवंती को मिलाने के लिए ऐसा किया था। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। 35 नंबर क्या बोल रहा कि किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया। अब कौन था जो जो है कि अवंती को जीत करके मगध का हिस्सा बना लिया था। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, मतलब शिशुनाग जो था वो क्या किया, शिशुनाग जो था वो क्या किया कि मगध को अवंती को जीत करके मगध में मिला लिया था। चलिए आगे देख लेते हैं हम। आगे कह रहा है क्या, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय, ठीक है, विलय जो है अपने राज्य में कर लिया, मतलब अंग को अपने में मिला लिया। अब कौन ऐसा मगध सम्राट था जो अंग को मिला लिया। तो 36 का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, जो बिंबिसार था, बिंबिसार, ठीक है, वो क्या किया कि मगध को जीत करके, ठीक है, मगध का सम्राट था ये बिंबिसार, वो क्या किया, अंग को जीत करके अपने में मिला करके एक बड़ा राज्य तैयार करने का सोच रखा था। चलिए आगे देखते हैं। आगे का क्या कर रहा है 37 नंबर, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय जो है कि मगध साम्राज्य में नहीं किया था। अब जो है कि शिशुनाग ने किस राज्य का विलय जो है कि मगध साम्राज्य में नहीं किया था। तो अवंतिका की, वत्स का, कि काशी का। ठीक है, इसमें ए बी जो है सी डी दे रखा है, यहाँ पे सी में जो है ए और बी बोल रहा है। इसका देख लेते हैं हम लोग। सॉरी दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 37 का हो जाएगा डी नंबर, मतलब काशी को क्या किया था, वो अवंती को, वत्स को मिलाया था बट काशी को नहीं मिलाया था। ठीक है, नहीं यहाँ पूछ रहा है, ये भी ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो काशी को उसने नहीं मिलाया था अपने में। चलिए आगे देख लेते हैं। 38 नंबर का रहा है काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया। काशी और लिच्छवी का जो विलय है मगध साम्राज्य में किसने किया था ऐसा पूछ रहा था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर, मतलब अजात शत्रु था ना, उसने क्या किया, काशी और लिच्छवी को अपने में मिला लिया था। ठीक है, कौन, अजात शत्रु ने। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि मगध साम्राज्य के बारे में, ठीक है, कौन सही है कौन सही नहीं है। ठीक है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सी बात ऐसी है जो इसमें सही नहीं है। ठीक है, ऐसा पूछ रहा है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों मैं बता दूं आपको, तो 39 नंबर का डी हो जाएगा, मतलब इसमें से कोई नहीं। अब इसमें से कोई ऐसी बतिया नहीं है जो इसके बारे में सही है। ठीक है, जो भी देर का आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा वीडियो को स्टॉप करके आप लोग पढ़ लीजिए, इसको पढ़ोगे टाइम लगेगा थोड़ा। अब कह रहा है क्या, सिकंदर के आक्रमण के समय, ठीक है, उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। ठीक है, कौन ऐसा शासक था उस समय था, मतलब जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उत्तर भारत पर जो है कि कौन राज्य कर रहा था ऐसा पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो मैं बता दूं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, मतलब नंद वंश उस समय क्या था, जीवित था, मतलब उस समय नंद वंश भी चल रहा था। ठीक है, जहाँ यहाँ पे जो है कि ये जो अजातशत्रु का वंश जो चल क्या बोलते हैं, सिकंदर आक्रमण जिस समय कर रहा था, ठीक है, उस समय क्या था कि यहाँ पे नंदवंश का भी शासन चल रहा था उत्तर भारत पर। चलिए आगे देख लेते हैं। 41 का कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व, ठीक है, एक ऐसा है जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी
में, ठीक है, ईसा पूर्व मतलब छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जो कि पूर्व में प्रारंभ में भारत पर सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, मतलब सबसे शक्तिशाली था। अब कौन था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी नंबर हो जाएगा, मतलब मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली था। इन सभी जितने भी राज्य दिए हुए हैं, गांधार, कंबोज, काशी, मगध, तो इसमें मगध सबसे जो है कि सबसे क्या था, छठी शताब्दी में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है, 42 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? ठीक है, प्रभाव के रूप में माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर, मतलब यहाँ पे देखिए कूट दे रखा है, ठीक है, 1 2 3 4 5, मतलब सभी के सभी। ठीक है, तो आप लोग सभी पढ़ लीजिए, खर्च लिपि का प्रचार जो भी कुछ दे रखा है इसे आप लोग स्टॉप करके पढ़ लीजिए। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, मतलब सभी के सभी हो जाएंगे इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं है? अब इसमें कौन सी एक बात है जो सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव ही नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब उसने भारत को यूनानी की जो कि रियासत बनाया। ठीक है, उसने भारत को यूनानी की रियासत, मतलब वो जो है क्या किया, भारत पर विजय प्राप्त किया था, शायद नहीं किया था। ठीक है, उस समय उसका जो है क्या था, विजय प्राप्त किया, बट वो क्या किया, यूनानी में अपना रियासत नहीं बनाया था वो। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, आगे देखते हैं 44 नंबर। कह निम्नलिखित में से किस राज्य में, ठीक है, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी? ठीक है, प्रणाली या फिर व्यवस्था एक ही होता है। ठीक है, व्यवस्था नहीं थी। निम्नलिखित में से किस राजवंश में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, मतलब मगध एक ऐसा राज्य था जहाँ पे क्या था कि गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली नहीं थी या फिर शासन व्यवस्था नहीं थी। अब कह रहा है निम्नलिखित में से किसे जो है सेनिया, ठीक है, सेनिया नियमित और स्थानीय सेना, ठीक है, रखने वाला, मतलब सेनिया मतलब क्या हो जाता है कि नियमित एवं स्थानीय सेना रखने वाला कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है, किस राजा को कहा जाता है? तो यहाँ पे राजा का नाम दे रखा है, हाँ राजा का नाम दे रखा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, मतलब बिम्बिसार। बिम्बिसार को जो है स्थानीय एवं जो है कि स्थायी सेना रखने वाला माना जाता है, नियमित एवं स्थायी सेना रखने वाला माना जाता है बिम्बिसार को। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बिंदुसार और बिम्बिसार में बहुत अंतर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कभी कंफ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, कारण निम्नलिखित में से किसे जो है उग्रसेन, ठीक है, भयानक सेना का स्वामी, उग्रसेन मतलब भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है। ठीक है, तो भयानक सेना का स्वामी या फिर उग्रसेन उनका द्वितीय नाम से समझिए। ठीक है, उसकी उपाधि मिली थी उग्रसेन की। तो ये कौन से थे इसमें से? तो इसका 46 का ए हो जाएगा, महापद्मानंद जो कि नंद वंश के संस्थापक थे या फिर नंद वंश के ही शासक थे। ठीक है, उनको जो है कि क्या कहा जाता था, उग्रसेन की उपाधि मिली थी। ठीक है, या फिर उग्रसेन के नाम से जाना जाता था। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या बोला है दोस्तों, डेरियस या दाएबाहु। ठीक है, डेरियस प्रथम या फिर दाएबाहु प्रथम जो थे उनको जो है कि 516 बीसी मतलब 516 ईसा पूर्व में सिंधु की तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे जो है कि ईरान का 20वां छत्रपति प्रांत बनाया गया। ठीक है, बनाया। ठीक है, उसे जो है कि कितना राजस्व प्रांत जो है कि प्राप्त था, उसे कितना राजस्व प्राप्त था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, मतलब जो है कि 360 जो है कि टैलेंट, जो है कि 360 टैलेंट। ये इसके बारे में कुछ जानकारी मुझे नहीं है, अगर आप लोग को हो तो कमेंट करके जरूर जानकारी दीजिएगा दोस्तों, ये क्या होता है, टैलेंट वगैरह क्या होता है मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, मैं भी बस वैसे ही पढ़ा हूँ, इसे मुझे मालूम नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं, लेकिन अगर मुझे मिलता है कुछ तो मैं अगले वीडियो में इसका जिक्र जरूर कर दूंगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है 48 निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? अब सिकंदर के साथ इसमें से कौन नहीं आया था दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, मतलब हेरोडोटस। जो हेरोडोटस था वो क्या था कि सिकंदर के साथ में नहीं आया हुआ था। ठीक है, इतिहासकार जो था वो क्या था, सिकंदर के साथ में नहीं आता, इसे इतिहास का जनक ही माना था हेरोडोटस को। तो ये जो क्या थे उसके साथ में सिकंदर के साथ में नहीं आए थे। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि महाजनपद काल की श्रेणियों का संचालन को कहा जाता था। ठीक है, महाजनपद जो काल थे इसके श्रेणियों का संचालन को क्या कहा जाता था दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, मतलब श्रेणीन कहा जाता था। क्या श्रेणियों के जो श्रेणियों का संचालन करने वाला था उसे श्रेणीन कहा जाता था महाजनपद काल में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम।
कह रहा है गृहपति का अर्थ है। अब गृहपति जो होता है दोस्तों उसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, मतलब धनी किसान। गृहपति मतलब धनी इंसान, जो धनी किसान, सॉरी धनी इंसान नहीं, धनी किसान, ठीक है। जो किसान होता था, धनी होता था, उसे जो है गृहपति कहा जाता था। ओके, आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे मैं इसका आंसर बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे क्या दिया है, अकुष्ठ कूलक, ये जो भी है दोस्तों ये संस्था वगैरह से कुछ रिलेटेड बातें हैं, वो थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ। आंसर डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, ए नंबर हो जाएगा, मतलब एकदम सीधा सीधा जो जैसे है बस वैसे ही है, ठीक है। क्या है कि अकुष्ठ कूलक हो जाएगा क्या है, परामर्शदायी संस्था होती है, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, महामात्र जो है उच्च कोटि का अधिकारी। महामात्र आप लोग जानते होंगे, वो अगर वही चीज़ मैं बना ना, धनानंद के समय में जो रहते थे एक महामात्र, उन्हें महामात्र कहा जाता था। उच्च कोटि का जो अधिकारी होता था उसे महामात्र कहता था वो, ठीक है। कह रहा है बलि साधक दोस्तों, किसान के कर वसूल करने वाला अधिकारी जो होता था उसे क्या, बलि साधक कहा जाता था। शौकिल क्या है, शौकिल, ठीक है। क्या है, सौल्किक या शुल्काध्यक्ष, मतलब शिल्पियों एवं व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूल करने वाला जो अधिकारी होता था उसे शुल्काध्यक्ष या क्या, सौल्किक कहा जाता था। ओके, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, इसका जो राइट आंसर था कूट के माध्यम से दोस्तों वो क्या था, ए नंबर था। चलिए आगे हम देख लेते हैं। कह रहा है मगध के प्रारंभ में, यहाँ देखिए दोस्तों क्या बोला है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने जो है कि राज्यारोहण, ठीक है, राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या, ठीक है, अपने पिता की हत्या की, इसी कारण जो है कि ठीक है, इसी कारण जो है कि कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। इसी कारण वो जो है कि अपने पुत्र द्वारा मारा गया। अब कौन सा ऐसा मगध का प्रारंभिक शासक था, ठीक है, जो राज्यारोहण के लिए अपने पिता, ठीक है, अपने पिता की हत्या कर दिया था, ठीक है, पिता का हत्या कर दिया था, इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया। समझ में आ रहा है कि मतलब वो क्या किया, वो था, ठीक है, कि वो क्या कर रहा है कि वो अपने पिता को मार रहा है। ये है, मानो कि ये है, इसका पुत्र ये है, ठीक है, अब इसका पुत्र भी एक होगा, ठीक है, होगा ना, तो ये ऐसे है। तो क्या किया, इसने इसको मार दिया तो इसके पुत्र ने इसे मार दिया, ऐसा बात बोल रहा है, ठीक है। ऐसा कौन शासक था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर, मतलब अजातशत्रु ने क्या किया, अपने पिताजी को मारा, और जो है कि ये अजातशत्रु जो है अपने पुत्र के द्वारा मारा गया है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा विश्व का पहला जो है कि गणतंत्र वैशाली, ठीक है, गणतंत्र, विश्व का पहला गणतंत्र था वैशाली। इससे एक क्वेश्चन आप भी तैयार कर लीजिएगा, पहला गणतंत्र कौन, तो वैशाली, ठीक है, ने किसके द्वारा स्थापित किया गया था। अब जो वैशाली जो था वो किसके द्वारा वैशाली किया गया था, जो विश्व का पहला गणतंत्र था वैशाली में जो उसे क्या किया गया था, स्थापित किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, मतलब लिच्छवियों के द्वारा किया गया था। चलिए समझ गए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है 45 नंबर, 45 नहीं 54 नंबर। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, महाजनपद और उसकी राजधानी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, ट्रिक के माध्यम से आप लोग जाकर याद कर सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, अगर पढ़ ली हो तो अच्छी बात है। चलिए, कह रहा है कुरु, इसका जो अब ट्रिक के माध्यम से इसको याद रखना, ट्रिक मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, कूट के माध्यम से, ठीक है, मतलब 4 का ए जो है 4 में मिल जाएगा, मतलब कुरु का इंद्रप्रस्थ हो जाएगा, ठीक है। और बी का मतलब पंचाल जो है, इसका जो है कि क्या है, क्या है, अहिछत्र, इसका कुछ और भी नाम होगा दोस्तों, मुझे क्लियर नहीं है, ठीक है। अहिछत्र यहाँ बोला है। अब देखिए जो कौशल है दोस्तों, कौशल का हो जाएगा साकेत, और वश का कौशाम्बी, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। एक यहाँ पे पंचाल का ये अहिछत्र बोल रहा है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है मुझे भी, ये अहिछत्र नहीं कुछ और भी नाम इसका होता है, उस पर मैंने ट्रिक बता रखा है आपको, ठीक है। चलिए, माने 3 याद रहेगा तो 3 कर लेंगे, तो एक जो बच्चा है बच्चे को बच्चे से मिला दिया करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये 2 क्वेश्चन बस लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और यहाँ पे आपको आंसर शीट भी मिल जाएगा। ये अगर चाहते होंगे दोस्तों आप लोग इसका जो है कि ये जो भी ये वीडियो है इसका अगर पीडीएफ पाना है आप लोग, तो पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो भी कब मिलेगा दोस्तों, जब ये वीडियो जो है कि 100 एबव क्रॉस करेगा, 100 व्यू के एबव क्रॉस करेगा, ठीक है। तो आप लोग जो है मुझे मालूम है कि आप लोग इतना तो पहुँचा ही दोगे, आप लोग शेयर करके दोस्तों में, क्योंकि इस समय ये वीडियो तो यहाँ जो चैनल हमारा है इस समय थोड़ा सा स्लो चल रहा है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा दिन से वीडियो मैंने नहीं डाल रखा है, ठीक है। सो मैं ये ऐसा जो है कंडीशन लगा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, बट ये कंडीशन कुछ दिनों में हट जाएगा, आपको हमेशा मिल जाया करेगा,
ठीक है। या फिर आप वैसे भी अगर चाहेंगे विजिट करना मेरा, अगर जो टेलीग्राम लिंक है अगर जुड़े होंगे वहाँ पे तो आपको वैसे भी मिल जाता है, ठीक है। पहले के व्यूअर होंगे तो आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। बाकी आप लोग थोड़ा सा इसे दौड़ाइए और चैनल को एकदम अच्छा कीजिए। चलिए यहाँ पे जो कर रहा है, निम्न में से कौन एक जगह बौद्ध ग्रंथ जो है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो मैंने ऊपर बताया अंगुत्तर निकाय, ठीक है, अंगूर का गुच्छा वाला, ठीक है, अंगूर गुच्छा वाला, समझ में आया। तो कह रहा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद स्थित था। मत्स्य जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व था उसमें मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी नंबर हो जाएगा, मतलब राजस्थान में। मत्स्य महाजनपद कहाँ था दोस्तों? वो राजस्थान में था। ओके, कहाँ पे था? राजस्थान में था दोस्तों। ये आपको यहाँ पे आंसर शीट यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये आप लोग आंसर शीट यहाँ पा सकते हैं, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये एकदम आपको मिल जाएगा। आप लोग वीडियो को एकदम दौड़ाइए और अच्छे से पूरा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो के साथ में। थैंक्स।